इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन अब मैं बस एक यहाँ पर दो वर्ड्स बोलूंगा और देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त क्लैपिंग होगी। वो दो वर्ड्स हैं रैपिड फायर। ये हमारे शो का सबसे पॉपुलर सेगमेंट है। आइए दादा, कम विद मी, मैं आपको बताऊंगा कैसे में। आइए आइए, यहाँ पर इस वॉल पर आपके सामने 2 या 3 या कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको एक चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है। दादा आपको इधर आना होगा। तो हम रैपिड फायर को शुरू कर रहे हैं और जो हमारा पहला रैपिड फायर है, दादा आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं है? वैसे अब देख लेते हैं दादा का बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, बंगाल और बॉलीवुड देखते हैं। आइए दिखाइए हमारा पहला सवाल, प्ले करिए इस वक्त रैपिड फायर का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल रैपिड फायर का, पसंदीदा एक्टर कौन? एक टीएमसी, एक बीजेपी। शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती। दोनों ही पसंदीदा है। आपको दोनों पसंद है? एक 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 ये दोनों पसंदीदा है मेरे। ज्यादा कौन सा पसंद है? ज्यादा कम की बात नहीं, दोनों बड़ा एक्टर है। अच्छा, एक्टिंग किसकी ज्यादा अच्छी लगती है? दोनों का ही एक्टिंग अच्छा है, एक एक संदर्भ में। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा एंग्री होते हैं, अरे वाह, शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा बहुत एंग्री होते हैं, और मिथुन थोड़ा बहुत चलिए देखिए इस देश में रोमांटिक होते हैं। हमारा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, बेहतर विचारक कौन? विचारक बेहतर जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, दोनों की दोस्ती थी लेकिन विचार अलग थे। देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है। एक संदर्भ में नेहरू जी, दूसरे संदर्भ में नेताजी जी। ये दोनों का लक्ष्य एक था, ये तो मानना पड़ेगा, वो दोनों का लक्ष्य एक था। दोनों चाहते थे हिंदुस्तान की आज़ादी। रास्ता चुनने में दोनों का अलग विचार था, तो दोनों ही बड़ा विचारक है। लेकिन दादा बेहतर विचारक कौन है? नहीं, ऐसा नहीं। बेहतर विचारक जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए हमारे देश की आज़ादी हुई थी, और उस नेताजी सुभाष चंद्र थे, इसके लिए भी हमारे देश आज़ाद हुई थी। तो दोनों का ही इसमें दान है। तो मैं इस कैसे अलग करूं? आत्मा तो एक ही है। ठीक है, कोई बात, ठीक है, पॉइंट टेकन। अगला सवाल का एक जवाब मिलना ही चाहिए। आइए जरा दिखाइए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये देखिए, जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, ये है बेहतर क्रिकेटर कौन? 2 टीएमसी, एक बीजेपी। पसंद करता है गौतम गंभीर को। अच्छा, 2 टीएमसी, एक बीजेपी में आपको गौतम गंभीर पसंद है? गौतम गंभीर को पसंद करता है। बीजेपी के सांसद रहे हैं, हो सकता है, लेकिन प्लेयर, जब प्लेयर अच्छे लगते हैं, सबसे व्यक्ति भी अच्छा है। गौतम गंभीर बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है। देखिए वाह, क्या बात है। ये गौतम गंभीर बड़े सज्जन एक शख्स। अच्छा, ये आपने पसंद किया तो ये भी हमें समझ में आ गया कि आपकी फेवरेट टीम केकेआर है। नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। आईपीएल के बारे में उतना मुझे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर को मैं बहुत पसंद करता हूं। वैसे यूसुफ पठान की बल्लेबाजी कैसी लगती है आपको? मैं ज्यादा तो खेल नहीं देखा उनको। बड़े बड़े छक्का मतलब मारते थे उनके भाई, और दोनों का ही मैं बड़ा फैन हूँ। वैसे इलेक्शन में भी छक्का मार दिया उन्होंने। हाँ जी, जो बिल्कुल माना, मैंने हारी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। दादा आप बड़ा शानदार जवाब दे रहे हैं। अब क्रिकेट से निकलकर हम अगली आपके सामने एक फुल टॉस बॉल देख रहे हैं। देखिएगा आप, ये फुल टॉस या गुगली है, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर रैपिड फायर का, बेहतर राजनेता कौन? शुभेंदु अधिकारी, हुमायूं कबीर या अभिषेक बैनर्जी? तीनों नापसंद है। तीनों नापसंद? ठीक है। और है क्या? नहीं अभी है दादा, प्लीज वेट। आइए अगला ऑप्शन दिखाते हैं। ये तो आपने तीनों ही रिजेक्ट कर दिए। अगला ऑप्शन दिखाइए, शायद अगले ऑप्शन में कुछ दादा को पसंद आए। दिखाइए, प्ले करिए तेजी से जरा, दिखाइए हमारा अगला ऑप्शन क्या है यहां पर। ये देखिए जरा, बेहतर राजनेता कौन? अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी? इसमें अरविंद केजरीवाल। ओके, अरविंद केजरीवाल। वाह, ऑडियंस आप चेयर कर रहे हो और यहां पे जवाब आ रहे हैं। अब देखिए, शायद अगला सवाल आपका फेवरेट सवाल होगा। प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल, दिखाइए। रैपिड फायर का अगला सवाल यह है कि बेहतर अध्यक्ष कौन?
सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, मैडम ठीक है, सोनिया जी। ठीक है। सोनिया जी उनका जवाब। सोनिया जी प्ले करिए, हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। अब ये है बेहतर मुख्यमंत्री कौन, हेमंता बिस्वा शर्मा, पी विजयन, ममता बनर्जी? ये मैं तीनों को कमजोरी है, ये मैं इसमें टिप्पणी करने के मैं जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। नहीं, लेकिन गवर्नेंस किसकी ठीक लगती है? ये गवर्नेंस तीनों ही फेल चुके हैं, तीनों ही फेल हो गए हैं। मतलब बंगाल में तो मैं जानता हूं, आसाम में भी ध्रुवीकरण के चलते सारे बिगड़ चुके हैं, और विजयन साहब भी वही कर रहे हैं केरल में। अच्छा ठीक है दादा, अब अगला जो सवाल है उसमें आप अपनी एक पसंद जरूर बताइएगा, वरना ये सब लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। दिखाइए जरा, सवाल दिखाइए हमारा अगला सवाल। दादा ने कहा ये तीनों ही फेल हैं, खैर अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल प्ले करिए, वो ये है रैपिड फायर में कि बेहतर रणनीतिकार कौन? देखिए, ये देश की और राज्य की कुछ भलाई के लिए कोई नीति बने, रणनीति बने, तो इसका विचार हो सकता है। लेकिन ये दोनों में से किसी के लिए मेरे पास कुछ लफ्ज नहीं है ऐसा कि दोनों को मैं किस आसन पे बैठे, क्योंकि एक तो देश के लिए और एक राज्य के लिए दोनों ही विवादित व्यक्ति है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बता दीजिए एज अ थर्ड पर्सन की किसकी रणनीति आपको ज्यादा ठीक लगती है? किसकी रणनीति आपको ज्यादा ठीक लगती है? अमित देखिए, शाह जी की या ममता बनर्जी बीजेपी की? पार्टी सत्ता पे जब आए तो ये अमित शाह जी की उसमें बड़ा योगदान थे, ये देश के लिए, मतलब मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी। और बंगाल में सत्ता पे जब आए ये टीएमसी पार्टी, तो उनकी छवि बंगाल के आम लोगों के सामने बड़े साफ सुथरा थी, उनकी लड़ाई थी। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी की वो लड़ाई बदलते हुए आज आम लोगों के लिए ये बड़े परेशानी खड़ा कर दिए हैं, और सारे बंगाल में ये दुर्दशा इनके खातिर अभी हो रहे हैं। तो मैं किसका पक्ष लूं? ठीक है, दादा ने जवाब दिया। ये दादा बैठते हैं जोरदार, और दादा ने वैसे लगभग सभी सवालों के काफी क्लैरिटी से जवाब दिया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।